आप सभी को आज एक और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 टॉप म्यूचुअल फंड जो अपने इन्वेस्टरों को तगड़ा रिटर्न बना के दिया है। आज के दौर में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना सभी चाहते हैं क्योंकि बैंक एफडी समेत दूसरे विकल्पों के मुकाबले म्यूचुअल फंड में बेहतर रिटर्न पाने का संभावना रहती है। पिछले 2 दशकों से म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टरों को शानदार रिटर्न बना के दिया। दरअसल म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न इक्विटी मार्केट में संभव है, लेकिन वहाँ रिस्क ज्यादा है। बिना अनुभव सीधे इक्विटी मार्केट में कदम रखना मतलब बड़ा नुकसान करना होता है। इसलिए लोगों को कहा जाता है कि शुरुआती दौर पे म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करें। एक और ख़ास बात यह है कि आप म्यूचुअल फंड में से 500 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। नए इन्वेस्टरों के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP का बेहतर विकल्प है, जहां आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि हज़ारों फंड्सों में से आप कौन सा फंड चुने जिसमें आपको रिस्क कम और रिटर्न अच्छा मिल सके। चलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और हम आपके लिए 5 टॉप म्यूचुअल फंड्स लेके आए हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। पहला है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। यह एक लार्ज कैप फंड है जिसमें सालाना 36.69% का रिटर्न अपने कस्टमर को दिया है। लेकिन 3 साल का रेशियो देखा जाए तो 17.27% है। वहीं अगर 5 साल का रेशियो देखा जाए तो 15.28% है। अगर वहीं 10 सालों का रिटर्न अगर देखा जाए तो एवरेज 14.38% रहा है, जो बैंक की तुलना में अच्छा रिटर्न माना जाता है। दूसरा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड। यह एक फ्लेक्सी कैप फंड है जो 1 साल में 43.40% का शानदार रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टरों को दिया है। 3 साल का अगर रिटर्न देखा जाए तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड से यह ज़्यादा है। यह 3 साल में 20.81% का रिटर्न अपने कस्टमर को दिया है। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो यह 18.31% का रहा है। पिछले 10 सालों की बात करें तो 17.26% रहा है, जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड से बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरा है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। यह एक मिड कैप फंड है जो शानदार रिटर्न दिया है। 1 साल में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ने 54.59% का रिटर्न दिया है, जबकि 3 साल में रिटर्न का रेशियो 25% रहा है। जबकि 3 साल में रिटर्न का अनुपात करीब 25% रहा है। वहीं 5 साल का रिटर्न देखा जाए तो ये अपने इन्वेस्टरों को 22% का रिटर्न बना के दिया है। 10 साल की बात करें तो 20.17% का सालाना। साल के रिटर्न की बात करें तो ये अपने इन्वेस्टरों को 20.70% का रिटर्न बना के दिया है। ICICI प्रूडेंशियल्स मल्टी कैप फंड। 1 साल में यह फंड करीब 49.32% का रिटर्न बनाकर अपने कस्टमर को दिया है। 3 साल की बात करें तो ये शानदार रिटर्न 23.66% का 3 साल की बात करें तो ये शानदार रिटर्न 23.66% है और 5 साल की बात करें तो करीब 21% का है। लंबी अवधि यानी 10 साल में इस फंड ने सालाना 18% का रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टरों को दिया है। क्वांट स्मॉल कैप फंड। रिस्क ज्यादा होने के साथ साथ रिटर्न भी ज्यादा होता है स्मॉल कैप फंड में। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने पिछले 1 साल में करीब 55% का रिटर्न बना दिया है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, स्मॉल कैप फंड में रिस्क के साथ साथ रिटर्न भी काफी ज्यादा होता है। 3 साल की औसत रिटर्न माना जाए तो 30.80% है। पिछले 5 साल में इस फंड ने करीब 27% का सालाना रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टरों को दिया है। अगर 10 साल की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अपने इन्वेस्टरों को 23% का सालाना रिटर्न बना कर दिया है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो हमने जानकारी के आधार पर बनाया है, लेकिन आपको अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर ले लें, या तो अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर अपने पैसे को निवेश शुरू करें।